काली खाड़ में आर्यन को बचाने की मुहिम जारी है और खुदाई कर रही पाइलिंग मशीन में तकनीकी खराबी आई। 120 फीट की खुदाई करने के बाद मशीन में खराबी आई है। लगभग पाइलिंग मशीन की खराबी को दूर करने में एक्सपर्ट जुटे हुए हैं। लगभग 160 फीट गहरा ये बोरवेल जिसमें मासूम आर्यन फंसा हुआ है। काली खाड़ में आर्यन को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग वहां पर मौजूद हैं, टीम के सदस्य वहां पर मौजूद हैं और इस मासूम बच्चे को बाहर निकाले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 43 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया और बोरवेल में 5 साल का मासूम बच्चा आर्यन फंसा हुआ है। राजस्थान के दौसा ज़िले में बोरवेल में गिरने से आर्यन, ये बड़ा हादसा हुआ था आर्यन के साथ और आर्यन को करीब 43 घंटे हो गए हैं बोरवेल में गिरे हुए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के 6 देसी जुगाड़ बच्चे को निकालने में फेल रहे हैं। वहीं ऑपरेशन में लगी 10 जेसीबी और दूसरी मशीनों की खुदाई भी खास असर नहीं दिखा पा रही है। जिले के काली खाड़ गांव में 60 फीट गहरे बोरवेल से आर्यन को निकालने के लिए अब हाईटेक मशीनों से सुरंग बनाई जा रही है। बोरवेल में गिरने के बाद से बच्चे तक एक बंदूक, माफ कीजिएगा, एक बूंद पानी तक नहीं पहुंच सका है। बोरवेल में जब से बच्चा गिरा है तब से ही प्रयासों से निकालने के जारी हैं। हालांकि आप ये समझिए कि बोरवेल में गिरने के बाद से ही बच्चे तक एक बूंद पानी तक की नहीं पहुंच सकी है। इस कारण परिवार और प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। 43 घंटे का वक्त और अब तक का ये मासूम बच्चा आर्यन बाहर नहीं निकल पाया है। सोमवार दोपहर 3 बजे आर्यन अपनी मां के सामने ही बोरवेल में गिरा था। हादसा घर से करीब 100 फीट की दूरी पर हुआ। बोरवेल को करीब 3 साल पहले परिवार की ओर से खुदवाया गया था, लेकिन वो मोटर फंसने की वजह से काम नहीं आ रहा था। हालांकि इसे बंद भी नहीं करवाया गया। अब अधिकारियों का कहना है कि आर्यन अब उसी बंद मोटर के करीब फंसा हुआ है। हालांकि बेहद मुश्किल यहाँ पर हो रही है। हर पल बस यही उम्मीद की जा रही है कि आर्यन किसी ना किसी तरह से बाहर निकाल लिया जाए। आप देखिए, देसी जुगाड़ कर लिया गया, उससे नहीं निकाल पाए बच्चे को। इसके अलावा जेसीबी मशीनें हैं और खुदाई वहाँ पर चल रही है, लेकिन जो प्रयास किए जा रहे हैं कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा और आर्यन को अब तक बाहर टीमें नहीं निकाल पाई हैं। हालांकि आर्यन को बाहर निकाले जाने की मुहिम लगातार जारी है। अब पाइलिंग मशीन में तकनीकी खराबी आ गई है जो कि खुदाई कर रही थी। 120 फीट की खुदाई करने के बाद मशीन में ये खराबी आई है। सुबह 5 बजे पाइलिंग मशीन से खुदाई शुरू की गई। आर्यन को बाहर निकालने के लिए मशीन से पुराने बोरवेल से 10 फीट की दूरी पर खुदाई शुरू की गई थी। ऐसे में अब 150 फीट खुदाई के बाद सुरंग बनाकर बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास किए जाने की पूरी प्लानिंग की गई है, ये रणनीति बनाई गई है। लेकिन फिलहाल इस मशीन में खराबी आ गई है जिससे सही करने की कोशिश की जा रही है। अब हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा आर्यन को बाहर निकालने के लिए। आप समझिए 160 फीट गहरा ये बोरवेल है जिसमें ये बच्चा आर्यन फंसा हुआ है। जब से गिरा है पानी की एक बूंद तक वहां नहीं पहुंची है। सबसे बड़ी चुनौती है बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालना और अब तक सफलता हासिल नहीं हुई है। अब तक 6 देसी जुगाड़ फेल हुए हैं। सोमवार शाम से मंगलवार देर रात तक एनडीआरएफ ने 6 देसी जुगाड़ से बच्चे को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सभी फेल हो गए। 5वें प्रयास में बोरवेल में अम्ब्रेला उपकरण को इंस्टॉल किया गया था। देर रात 6ठे प्रयास में रिंग डालकर बच्चे के हाथ और पैर में रस्सी फंसाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन रस्सी अपनी पकड़ नहीं बना सकी। इससे मासूम बोरवेल में ही अब तक फंसा हुआ है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता प्रिंस पारीक जुड़ गए हैं। प्रिंस, क्या अपडेट है? 43 घंटे हो गए हैं, मासूम बच्चा अब भी बोरवेल में फंसा हुआ है।
जी अंशिका, मैं आपको बता दूं 43 घंटे बीत जाने के बाद भी बोरवेल में 5 साल का आर्यन फंसा हुआ है। दौसा में जो रेस्क्यू ऑपरेशन के सभी देसी जुगाड़ थे वो फेल हो गए। अब सुरंग खोदी जा रही थी, लेकिन सुरंग खोदने वाली जो पाइलिंग मशीन है वो भी 120 फीट बोर खोदा है और उसमें तकनीकी खराबी आ गई। वो मशीन भी अब उसके भी चक्के जाम हो गए। देखने वाली बात यह है, अब एक्सपर्ट है उनको बुलाया जा रहा है। एक्सपर्ट मशीन की तकनीकी खराबी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर भारी ग्रामीणों का जमावड़ा है, भारी अमला है, पुलिस है, प्रशासन है, जिला कलेक्टर है, वो खुद 3 दिन से मौके पर डटे हुए हैं। जो कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वो मौके पर है, दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा है, दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा है, तमाम जो जनप्रतिनिधि है, जी। मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है और कैसे भी करके एक बार आर्यन को सकुशल बहाल लाने की प्रशासन की जो कोशिश है उसमें एसडीआरएफ, प्रिंस, एनडीआरएफ, बच्चे सिविल को डिफेंस बाहर की टीम। निकाले जाने के लिए देसी जुगाड़ किए गए हैं, क्या आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या क्या देसी जुगाड़ यहाँ पर लगाए गए जो कि सफल नहीं हो पाए हैं अब भी? जी मैं आपको बता दूं, अभी तक 6 देसी जुगाड़ है जो फेल हो गए। एनडीआरएफ की टीम ने 5वें प्रयास में अम्ब्रेला एक उपकरण होता है उसको इंस्टॉल किया था। देर रात 6ठे प्रयास में रिंग डालकर बच्चे के हाथ और पैर में रस्सी फंसाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन रस्सी अपनी पकड़ नहीं बना सकी और बोरवेल में ही बच्चा फंसा रह गया। दूध की बोतल लेकर भी जो उनके पिता थे घटनास्थल पर खड़े रहे। दूध के पाउडर तो लाया गया लेकिन बच्चे तक नहीं पहुंच सका। ऐसे में गिरने के बाद में अभी तक जो मासूम है वो अंदर ही है और उस तक पानी भी नहीं पहुंच पाया है। कल की बात करें तो कल बच्चे को माता पिता दूध की बोतल लेकर केवल इंतजार करते रह गए, लेकिन जो नौनिहाल है उसके मुंह में एक बूंद भी दूध की नहीं जा सकी। आज सुबह की बात करें तो 5 बजे से पाइलिंग मशीन से खुदाई का कार्य शुरू हुआ। 10 फीट की दूरी पर खुदाई की जा रही है। ऐसे में लेकिन 150 फीट प्रिंस, की खुदाई 43 के बाद घंटे का वक्त कम नहीं होता है और ये मासूम बच्चा 43 घंटे से अंदर फंसा हुआ है। खाना पीना कैसे ये सब संभव हो पा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज पहुंच नहीं पा रही है बच्चे तक? जी अभी बच्चे की स्थिति के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि करीब 45 घंटे बीत चुके हैं। 45 घंटे बीतने के बाद भी बच्चे तक पानी का दूध पानी तक नहीं पहुंचा। खाना तो एक दूर की बात है। उसके मम्मी पापा हैं जो बोरवेल के पास हैं कि कैसे भी करके हमारा जो नौनिहाल है, माँ की ममत्व की भावना होती है, पिता का एक लड़का है, जीवन वो है, तो उसको देखते हुए पानी की और दूध की वो लेके आया कि कैसे भी करके बच्चे तक पहुंचे, लेकिन बच्चे तक ये पानी दूध भी नहीं पहुंच सका। वहीं जो मौके पर आज सुबह जो सवाई माधोपुर से पाइलिंग जो बड़ी मशीन मंगाई गई थी वो भी कुछ ही उसने फीट खोदा है, करीब 100 फीट के लगभग, और उसमें भी तकनीकी खराबी आ गई। अब एक्सपर्ट हैं, उनको तकनीकी खराबी सुधारने के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं जो आर्यन था वो मम्मी के साथ खेत फिर जा रहा था, वहीं पैर फिसलने से जो खुला बोरवेल था, 150 फीट का बोरवेल था, उसमें फंस गया। अब करीब जो आर्यन है 147 फीट पर फंसा है। जो अंशिका जो बोर ठीक। खोदने की बोरवेल की मशीन आती है उसमें एक बोगी नाम की एक तकनीकी होती है, उससे मिट्टी की खुदाई की जाती है, उस पर ही वो अटका हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में अभी ठीक है, आर्यन। ठीक है प्रिंस, आप नज़र इस पर बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल ये है कि 45 घंटे बीत चुके हैं, 43 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बच्चा अभी तक बाहर नहीं आ पाया है। तो अब सुरक्षित बच्चे को बाहर निकालना है और इसी के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद यही की जा सकती है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें से कोई प्रयास सफल हो जाए और ये मासूम बच्चा इस बोरवेल से सुरक्षित बाहर आ जाए। बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो अब देखिए, बोरवेल में पिछले 43 घंटे से ये बच्चा फंसा हुआ है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन कोई सफल नहीं हो रहा। बस सभी इस उम्मीद में बैठे हैं कि बच्चा किसी तरह सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल जाए
बोरवेल जो कि आज से 3 साल पहले खुदवाया गया था, लेकिन काम नहीं आ रहा था। अपनी माँ के सामने ये बच्चा 160 फीट गहरे इस बोरवेल में गिर जाता है। माता पिता, जैसा कि संवाददाता प्रिंस ने बताया, कि कल भी दूध की बोतल लेकर इस आस में वहाँ मौजूद थे कि बच्चे तक ये पहुँच जाएगी और कुछ बच्चे तक खाने पीने का सामान पहुँचेगा और वो अपना पेट भर सकेगा, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची है इस बच्चे के पास जब से ये बोरवेल में गिरा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम प्रयास आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो कि किए जा रहे हैं इस बोरवेल तक पहुंचने के लिए। 160 फीट गहरा है ये बोरवेल जिसमें ये मासूम बच्चा आर्यन फंसा है। छोटा सा बच्चा है और अब तक फंसा हुआ है। प्रयास टीमों के यही है कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि देसी जुगाड़ जो किए गए वो भी सफल नहीं हो पाए। जैसा कि आपको बताया पहले कि 5वें प्रयास में बोरवेल में अम्ब्रेला उपकरण को इंस्टॉल किया गया था, नाकाम रहा। देर रात 6ठे प्रयास में रिंग डालकर बच्चे के हाथ और पैर में रस्सी फंसाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन रस्सी अपनी पकड़ नहीं बना सकी। इससे मासूम बोरवेल में ही फंसा रह गया। वो भी सफल नहीं हुआ प्रयास। घटनास्थल पर बच्चे के लिए दूध की बोतल और दूध पाउडर लाया गया, लेकिन उसे बच्चे तक भेजा नहीं जा सका। ऐसे में गिरने के बाद भी अभी तक मासूम को पानी नहीं पिलाया गया। मंगलवार को बच्चे के माता पिता दूध की बोतल लेकर केवल इंतजार करते रहे, लेकिन उसे पहुंचाया नहीं जा सका।